नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में पाठ 1 तेरी है ज़मीं इसके स्वाध्याय करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था पिछले स्वाध्याय में जब इसका अध्ययन किया था कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुमने ये ज़मीन बनाई है, तुम ही ने आसमान बनाया है और ईश्वर आप ही सर्वशक्तिमान हो, इसलिए आप हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करना। तो यहाँ पर अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 हमें कह रहा है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों। तो जब हमने कविता पढ़ी उसमें ईश्वर के गुणगान किए गए हैं, ईश्वर की महानता बताई है, इसलिए हम इसके उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे कि हमारे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें बनाया है, वह सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। वह चाहे तो हमें जीवन दे सकता है और वह चाहे तो हमें मृत्यु भी दे सकता है। तो हमारे इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है। वह चाहे तो हमें जीवन दे सकता है और वह चाहे तो हमें मृत्यु दे सकता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। तो जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं और कहते हैं हमारा ध्यान रखना। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। दया दृष्टि यानी कृपा, और इस संसार के सभी लोगों की खबर रखें और उन पर आने वाली मुसीबतों से उन्हें दूर रखें। तो प्रश्न 2 का उत्तर हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे हैं हम ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों करते हैं। तो सभी लोग जब हम सुबह उठते हैं तो हम सब पूरे संसार की मंगल कामना के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब हम रात को सोते हैं तो हम पूरा दिन हमारा सफलतापूर्वक व्यतीत हुआ, बहुत ही सुखद और मंगलकारक रहा, इसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम ईश्वर की प्रार्थना कब करते हैं? एक सुबह करते हैं और एक रात को सोने से पहले करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने ईश्वर की प्रार्थना के लिए अपने अपने धर्मों की जगह पर जाते हैं। जैसे कि हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। तो ये जिस प्रकार का जैसा धर्म होता है वह अपने धर्म के अनुसार अपने अपने प्रार्थना स्थल पर जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि शब्दकोश के क्रम से लिखिए। प्रश्न आपकी पुस्तक में दे दिया गया है। अब शब्दकोश के अनुसार अ आ इ ई से क ख ग घ की श्रृंखला में हमें इसे लिखना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पहला शब्द आएगा उज्ज्वल, और, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय और क्षमता। ये शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर एक वचन को हमें बहुवचन में बदलना है। एक वचन यानी जिससे हमें एक संख्या का बोध होता हो, और बहुवचन यानी जिससे हमें एक से अधिक के बारे में पता चलता है। पहला वाक्य है मैंने कविता लिखी। तो मैंने, ये मेरे अकेले के लिए है, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आएंगे तो मिलकर बनेगा हमने।
मैंने का बहुवचन होगा हमने, तो कविता का बहुवचन होगा कविताएं। तो हमने कविताएं लिखी। क्रिया में कोई भी रूपांतरण नहीं होगा क्योंकि क्रिया दोनों में एक सी ही रहेगी। यह मेरी किताब है। यह का ये, मेरी का हमारी, किताब का बहुवचन होगा किताबें। तो यह मेरी किताब है का बहुवचन होगा ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, तो इसे का बहुवचन होगा इन्हें। इन्हें लड्डू दे दो। अब यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। उपसर्ग, उपसर्ग यानी जो सार्थक शब्दों के आगे लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे चौ, तो चौ पाया शब्द पे लगाया तो चौपाया। पाया शब्द यानी नींव, चौपाया यानी 4 पैरों वाला जानवर। चौराहा, चौरस। अगला उपसर्ग है बिन। बिन उपसर्ग को बिन कहे, बिन ब्याहे, बिन बात। पर, परदेश, परलोक, परदादा। अन, अनकही, अनहोनी और अनजान। अध, अधमरा, अधजला, अधखिला। तो ये प्रश्न था उपसर्गों के योग से नए शब्द बनाना। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। तो प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे लगते हैं। पहले शब्द है मनुष्यता। इसमें मनुष्य शब्द सार्थक शब्द है और प्लस ता प्रत्यय है। धनवान, इसमें धन शब्द सार्थक शब्द है प्लस वान, वान प्रत्यय है। रसोईया, रसोई प्लस या। टोकरी, तो टोकरा प्लस ई। इकहरा, इक प्लस हरा। धोखेबाज, धोखा प्लस बाज। बलवती, तो बलवंत प्लस ई। भाग्यवान, भाग्य प्लस वान। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इकाई 1 तेरी है ज़मीं के स्वाध्याय और अभ्यास को देखा और पढ़ा और समझा। अब विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो कवि ईश्वर से अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। कृपा दृष्टि यानी अपनी नज़र हम पर बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं और हम सबका ईश्वर हमेशा ध्यान रखे, हर पल ध्यान रखे, यह प्रार्थना करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं तू अपनी नज़र हम पर रखना। ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो तू अपनी नज़र हम पर रखना कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि के अनुसार हमारा जीवन ईश्वर के भरोसे है। वही हमारी मुसीबतों को दूर करता है। उसी की कृपा से ही हमें यह जीवन, इस जीवन में क्या क्या है, जिस्म और जान, जिस्म और जान को हिंदी में शरीर और प्राण कहते हैं। तो ईश्वर की कृपा से ही हमें यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें कहता है कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर ने ही इस सृष्टि को बनाया है। वह जिसे चाहे उसको जीवन दे सकता है अथवा जिसे चाहे उसे मृत्यु दे सकता है। वह सर्वशक्तिमान है और हमारी हर मुश्किलों को दूर करता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि खुदा, खुदा ईश्वर का एक समानार्थी शब्द है, इसलिए कवि खुदा से कहते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान और दयालु हो,
हम सब आपकी शरण में सिर झुकाकर खड़े हैं और आप हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारी हर मुसीबत को दूर करना। तो ये थे आपके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर। अब हम व्याकरण विभाग में प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। पिछले अभ्यास क्रम में हमने वचन बदले थे वाक्यों में। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का ही हमें बहुवचन करना है। तो पहला शब्द है नदी। नदी का बहुवचन होता है नदियाँ। किताब, तो किताब का बहुवचन है किताबें। दरवाजे, ये अपने आप में ही बहुवचन है, तो बहुवचन का अब हमें यहाँ एक वचन करना है। तो दरवाजे का एक वचन हुआ दरवाज़ा। कला, कला का बहुवचन हुआ कलाएँ। कौवा, कौवा का बहुवचन हुआ कौवे। धातुएँ, धातुएँ शब्द में बहुवचन शब्द हैं, इसलिए इसका एक वचन होगा धातु। सड़कें, सड़कें शब्द भी बहुवचन है, इसलिए इसका एक वचन होगा सड़क। कुत्ता, कुत्ता शब्द का बहुवचन होगा कुत्ते।